जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो अगर संगत जी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी अगर आपका भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग भी होते हैं, 2 से 3 सत्संग भी होते हैं। तो सत्संग को लास्ट तक सुने, पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखें, क्योंकि ये एक शब्द नहीं है। गुरु जी हमारे परमात्मा हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं, हम उनसे अरदास करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखने में बिल्कुल भी संकोच ना कीजिए, अवश्य लिखिए, शुक्राना करते रहिए। गुरु जी का शुक्राने में बहुत बड़ी ताकत है। और एक आंटी का सत्संग है लिखित में, तो मैं अपनी आवाज़ में उस सत्संग को सुना रही हूँ। पुरानी संगत का सत्संग है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। संगत जी सत्संग को अवश्य सुने, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं गुरु जी से जुड़ने से। गुरु महाराज जी हर पल पल के लिए हमारे साथ में रहते हैं, हमारी हर कामनाएं पूरी करते हैं, हमारी हर एक एक बात सुनते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। एक टाइम पे लाखों करोड़ों जगह गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी हम सब के दिल में बसे हुए हैं। तो गुरु जी से जुड़े रहिए और अपनी अरदास लगाते रहिए। गुरु जी हर पल आपके साथ में रहते हैं, आपकी सबकी हम सब की आवाज़ें सुनते हैं। गुरु महाराज जी एक बार में हम गुरु जी को भूल सकते हैं, लेकिन गुरु जी हमें बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। हम बहुत मतलब क्या बताऊं, हम तो ऐसे हैं, एक टाइम जो खुशी का टाइम होता है तो हम भूल जाते हैं, अरदास भी नहीं करते हैं, गुरु जी से बात भी नहीं करते हैं, गुरु जी का शुक्राना भी नहीं करते हैं। और गुरु महाराज जी हमें पल पल याद रखते हैं और हम पर देखकर मुस्कुराते रहते हैं। इस संगत को मैंने कितनी अच्छी खुशी दी है, और ये संगत मुझे भूल ही गई है। गुरु महाराज जी सॉरी, हम संगत हैं, हम जीव मतलब एक इंसानी रूप भी हैं, हम इंसान हैं, आप भगवान हो, तो आपकी हम बराबरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे हर पल पल साथ रहते हो। सॉरी गुरु जी, हम सब संगत का कल्याण करो। सभी संगत की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु महाराज जी। हम इंसान हैं, इसलिए कुछ ना कुछ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ गलती करते ही रहते हैं। हमारी सभी गलती माफ़ करो गुरु महाराज जी, और आपने से जोड़ के रखो गुरु महाराज जी, अपनी छत्र छाया में रखो। आपका आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बने रहिए। और संगत जी अब है एक पुरानी संगत का सत्संग है, लिखित में है, तो वो सत्संग मैं अपनी आवाज़ में सुनाने जा रही हूँ। सत्संग बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, आप सत्संग पर बराबर बने रहिए और सुनते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे गुरु जी से जुड़ने का, गुरु जी से आशीर्वाद लेने का। तो अब मैं सुना रही हूँ उनकी लिखा हुआ सत्संग। आंटी जी बोलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की लीला समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस उनके दिए गए मैसेज को मानते चले जाएं और ब्लेसिंग को एंजॉय करें। गुरु जी ने मैसेज में कहा था कि वो कोई जादू नहीं करते, हर काम में मेहनत और समय लगता है। किसी को नया जीवन देना, किसी को असाध्य रोग से मुक्ति देना जादू ही है। पर इस मैसेज से जो गुरुजी हम संगत को समझाना चाहते हैं वो है कि हम चमत्कार के इंतज़ार में बैठे न रहें। जो भी हमें सेवा मिली है या जो भी करने को दिया है गुरुजी ने, उसे भावपूर्वक करें। गुरुजी तो जादू करेंगे, पर हमें धैर्य से उस समय का इंतज़ार करना होगा और साथ में लगन भी बनाए रखनी होगी। कोई बीमार है तो आज तक हम डॉक्टरों के चक्कर काटने में सारा समय निकाल देते हैं और परिणाम पॉजिटिव भी नहीं आता। गुरुजी ने हमें मंत्रों की ताकत से परिचय कराया है, जाप किस तरह से हर संकट को टाल सकता है, ये दिखाते जा रहे हैं गुरुजी। और जब पूरा संसार एक मकसद के लिए करें तो उस जाप से पूरी सृष्टि ब्लेस
करेंगे गुरुजी, और होती आई है। गुरुजी ने लाखों जीवन दान दिया है। अभी जो सामने हैं उन्हें भी चुपके से जीवन दान दे देते हैं, और वो बस कुछ सत्संग का हिस्सा बनकर कुछ लोगों में रह जाता है, जो ये कहकर बस अपनी जिम्मेदारी पूरी हुई समझ लेते हैं कि गुरुजी तो इतने शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी बातों में ऐसा लगता है कि गुरुजी ने करते ही है, इसमें क्या अचरज की बात है। ऐसा सुनकर कई बार हम आम इंसान भटक भी जाते हैं कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी को जो सही लगेगा वो करेंगे ही। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, हम यदि एक कदम चलेंगे तो गुरुजी हमें 100 कदम बढ़ा देंगे, पर हम चाहते हैं कि पहले गुरुजी ही चले, फिर हम ऐसे बैठकर तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं हमें प्रयत्न करना ही है। हमारा कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, हमारे सेवा का तरीका अलग हो सकता है, पर भाव तो हमेशा शुद्ध ही रखना होगा। जो भी हम कर रहे हैं, सेवा, सिमरन, जाप या सत्संग, ये सब थोड़ा सा ही है। इनमें से हम इस जन्म के भी अपने कर्म कटवा नहीं सकते। ये तो हमारे शुद्ध भाव है। इन सब के पीछे जिन्हें गुरुजी ब्लेस करते हैं और हमारे कर्म भी कट रहे हैं। हमें कई अलग अलग तरह की सिद्धियां भी मिल रही है। इंदौर में जो ऋषियों का सत्संग हुआ, उनसे गुरुजी ने यही तो समझाया कि 100-200 साल भी जाप करते रहें तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि सेवा ब्लेस नहीं हुई, गुरुजी ने उनकी सेवा ब्लेस की, और आज सभी ऋषि मुनि गण मानवता का कल्याण करने में जुट गए हैं। हमारे घंटे या आधे घंटे के जाप से कुछ नहीं होगा जब तक उन जाप के पीछे के उद्देश्य के लिए हम सच्चे नहीं हैं। जब जाप करने को कहा गुरुजी ने, तो साथ में ये मैसेज भी दिया था कि इस जाप को सृष्टि को अर्पण करना है। हम सभी संगत की जाप शक्ति या जाप ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड में बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन लाने वाला है। पता नहीं हम में से कितनों ने मैसेज को सही समझा। जब किसी संगत ने पूछा कि जाप से अपनी ऊर्जा कैसी बढ़ाई जा सकती है, तो समझ आया कि गलती कहाँ हो रही है। हमें ये सेवा दी गई ब्रह्मांड के लिए, और तभी हम ब्लेस्ड भी होते हैं। याद आया कि ये तो कभी गुरुजी ने बताया ही नहीं। ऊर्जा आती और उसे सृष्टि को दे देती। जब ज़रूरत होती ऊर्जा की, तो पता नहीं किस किस लोक से गुरुजी ऊर्जा बिछवाते हैं। और आज भी मेरी जो सेवा उन्होंने ब्लेस की है, ऊर्जा का ही खेल है। सब कभी भी ताकतहीन महसूस करना साधारण सी बात है, पर अगले पल पता नहीं कौन से जहां से किसी खास रंग की ऊर्जा आती है और ऊर्जा भर के चली जाती है। संगत को समझना पड़ेगा कि जो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, वो हमारे सेवा को आगे बढ़ाने के लिए जो सिद्धियां खुले हाथ बांट रहे हैं, वो बस इसलिए कि हम उनसे जन कल्याण का काम कर सकें। गुरुजी को पता है कि सेवा ही वो सबसे बड़ा माध्यम है जिससे हम अपने कर्म तेजी से कटवा सकते हैं। सेवा भी ऐसी जो ऋषि मुनि करते रहें और मुक्त हो पाए। हम अपने लिए यदि इन मंत्र जाप या बाकी सत्संग के फल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें और बाकी गुरुओं के संगत में क्या अंतर रह जाएगा। एक बार गुरुजी ने बड़े बड़े मंदिरों के पुजारियों और पंडितों को दिखाते हुए कहा कि इनसे ज़्यादा पवित्र और भक्त उनकी संगत है। ये जो भी कर रहे हैं उसे अपने रोजगार के लिए, यानी कोई न कोई स्वार्थ है, पर उनकी संगत जब किसी की सेवा करती तो किसी भी फल की इच्छा किए बिना करती है। उन्हें बस ये लगता है कि मैसेज गुरुजी का है और मैसेज फॉलो करके अपने गुरुजी को खुश कर सकते हैं। इस सोच में कोई बुराई भी नहीं है। हम जिस भी इष्ट को या इंसान को ही प्यार करते हैं, तो उसे खुश करने के सभी उपाय कर डालते हैं। हमारे गुरुजी तो भोलेनाथ है। हमने कुछ अच्छे विचार भी लाए तो
गुरु जी खुश हो जाते हैं और उस विचार को ब्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी। आज जितने भी संगत ब्लेस हो पा रही है गुरु जी से, उनमें उनमें एक बात कॉमन होगी, सभी अपने अलावा सभी के लिए मांगते आ रहे हैं हमारी क्या ज़रूरत है, ये हमसे ज़्यादा गुरुजी को पता है। गुरुजी पल पल हमें अपनी नज़र में रखते हैं, फिर हमें अपने लिए कुछ भी करने या सोचने की ज़रूरत ही कहाँ है। जब जो चाहिए होगा गुरु करेंगे, न बस अपने को छोड़कर तो देखे उनके भरोसे। गुरुजी ने बीच में हमें टाइम स्टॉल से भी मुक्त कर दिया था, पर अब सभी इतने आलसी हैं कि फिर हम जाप भी स्किप करने लगे हैं, फिर राउंड द क्लॉक जाप करना पड़ता है। गुरुजी ने बताया था कि सृष्टि इंतजाम कर रही है कि कैसे ये लगातार चलता रहे। इस बात की सच्चाई हम सब के अपने रूटीन ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। कभी अचानक हम 5 मिनट देर हो जाते हैं, कभी 15 मिनट देर हो जाते हैं, पहले ही बैठ जाते हैं। वो संगत जो स्टॉल से अपने को नहीं बांध पाए हैं, उनसे सृष्टि ये काम करवा लेती है। मुझे खुद आश्चर्य होता है जब अपने तय हुए समय वाले जाप के अलावा जाप करने बैठती हूँ तो किस तरह से कभी सृष्टि जल्दी बैठा देती है और कभी धीरे धीरे देर करते करते बहुत देर कर देती है। अब ऐसा न हो कि हम अपने समय के स्टॉल में करें ही न और सोचकर बैठ जाएं कि सृष्टि मैनेज कर लेगी। सही है, सृष्टि मैनेज तो कर ही लेगी, पर हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे क्योंकि हमने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश नहीं की और हमारी कोशिश को ही गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। कई बार शेयर किया है कि जिस तरह अपने जाप में आउट रहती है या विचारों में रहती हूँ, यदि गुरुजी ब्लेस नहीं करते होते भाव को जो हमेशा सही रखने की कोशिश की है, तो आज पता नहीं लाइन में सबसे पीछे ही खड़ी मिलती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के उपाय करें। हम उनके बिना हमारे जाप सिर्फ शब्दों के उच्चारण मात्र है, जो बड़े ही प्रभावशाली शब्दों का महसूस ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इसमें भी सेवा सिमरन सारी चीज़ बताई गई है। हम सब की सेवा गुरु महाराज जी ने अलग अलग तरीके से सेवा दी हुई है, क्योंकि हम इंसान हैं तो परमात्मा ने हर इंसान का काम अलग अलग दिया है। कोई मजदूर, मिस्त्री, कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई जज, कोई वकील, कोई पुलिस, कोई थाना, मतलब इस तरह से हर इंसान की अलग अलग काम है। तो संगत जी, हम सब का काम गुरुजी ने अलग अलग दिया है। तो हम सब संगत जिसकी रुचि जो भी काम मतलब अनुभव आ रहा है या थॉट आ रहा है, वही गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसी थॉट पर आप चलिए। जैसे सत्संग शेयर करने की सेवा है, शुक्राना लिखने की सेवा है, सत्संग सुनने की सेवा है, सत्संग को सुनकर आगे शेयर करने की सेवा है, या अपने चैनल पर गुरुजी का सत्संग डालने की सेवा है, या घर में सत्संग करवाने की सेवा है, या जगह जगह हर संगत के घर जाकर सत्संग करवाने की सेवा है। संगत जी, गुरुजी ने भी ऐसे ही हम सब संगत की ड्यूटी दी हुई है, तो हम सब संगत अपनी अपनी ड्यूटी पर अच्छे से निभाएं, गुरुजी की प्यारी संगत बनकर निभाएं, गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में शामिल होने की चेष्टा, मतलब गुरुजी की मुट्ठी भर संगत होने का अनुभव मतलब ले कि हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने की इच्छा है हमारी। हम गुरुजी आप हमें मुट्ठी भर संगत बनाने की कोशिश करें। कोशिश तो हम करेंगे, गुरुजी तो हम सबको बनाने के लिए तैयार हैं, हमेशा तत्पर खड़े होते हैं गुरु महाराज जी। तो अगर तुम मेरे एक मुट्ठी भर संगत में शामिल हो, लेकिन उनकी सेवा सिमरन करोगे, सेवा जो दी हुई है उस सेवा पर हम अटल खड़े रहेंगे, तभी हम गुरुजी की मुट्ठी भर सत्संग बन पाएंगे। तो संगत जी, आप सभी अपनी अपनी सेवा विश्वास से करते रहिए, तो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में आप शामिल हो जाओगे। गुरु महाराज जी बहुत ब्लेसिंग देंगे, हम सब संगत को ब्लेस करते हैं। बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं गुरु महाराज जी। हर एक एक सेकंड के लिए हम सब संगत के साथ में रहते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, हमें हर चीज़ दे रहे हैं गुरु महाराज जी हमें।
तो संगत जी आप सभी सत्संग से जुड़े रहिए और बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को सुनकर शेयर कीजिए। और अब हम सुनते हैं घंटे का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सतगुरु प्रणाम गुरु जी, संगत जी आपको सब गुरु जी, निर्मला आंटी जी आपको थैंक यू। और मैं अभी जल्दी में आपका वो सत्संग नहीं बना पाई रोज रोज, क्योंकि अभी मेरा बेटा थोड़ा सा बिगड़ गया है। पता नहीं किसने उसके ऊपर जादू कर दिया होगा या फिर पूरी नजर लग गए होंगे, वो गुरु जी जाने, गुरु जी काट देंगे। मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ गुरु जी समझ लेंगे, गुरु जी समझ लेंगे। अब क्या हुआ, मेरे बेटे 3 दिन से रात को खाना नहीं खाया। अचानक मैंने उनको से बोल रहे थे EMI बनाने के, कहते मामा मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे EMI बनाना है। तो मैंने कहा बाबू ये सब क्यों करोगे, तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम हमारे से पैसा ले लो, पर ये सब क्यों करोगे, ये बैंक में चक्कर में अगर फंस जाओगे फिर कल तो हमारा नुकसान ही हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं मामा हम इससे बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं, ये सब कहने लगे। फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ दो। फिर चुपचाप मैंने उसके पापा को मैंने वॉइस मैसेज दे दिया कि जानते हो बाबू ये सब कह रहा है कि हम EMI बनाएंगे, तो ये देखो मुझे तो ये सब कुछ नहीं पता, तुम बताओ क्या करें। बोला भूल से भी तुम उनके पास क्रेडिट कार्ड मत देना, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ये शायद किसी दोस्त के चक्कर में आके वो ये सब कर रहा है, पैसा को बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। तो मैंने कहा वो देखो बाइक चलाना नहीं जानते, तुम्हारा बाइक पड़े करने, वो कह रहे हैं हम बाइक चलाएंगे। तो लोग से भी उसको चाबी मत देना, चाबी तो दूर की बात, वो तो दिल्ली की गाड़ी है, अगर यहाँ पे चलाएगा फिर तो उसको पकड़ लेगा। फिर कह रहे तुम उनके हाथ में चाबी मत छोड़ना, कोई पेपर वगैरह कुछ भी उसके हाथ मत देना, क्योंकि उसका दिमाग का पता नहीं कहाँ पर है, सामने एग्जाम है, उसको पढ़ने के लिए बोलो या एक थप्पड़ लगाओ। तो मैंने कहा मैं थप्पड़ लगाऊंगी, बोलो। तो बोले नहीं थप्पड़ मत लगाओ, तो और बिगड़ जाएगा। फिर मैंने एकदम डांट डपट लगाया कि बाबू तो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सामने एग्जाम में पढ़ लिखे फिर ध्यान दे। तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं सुन रहा है, ना मेरी बात ना उसके पापा। उसके पापा ने जब कॉल किया तो कहने लगे तुम लोग सब मार जाओ, हमें इससे पैसा चाहिए। तो उसके पापा ने बोला ठीक है चलो हम मार जाते हैं, फिर तो तुझे पैसा कौन देगा। उसके पापा चिल्ला के बात करने लग गए, फिर उसके पापा को ब्लॉक कर दिया उसने। और मैं तो ज़्यादा जोर से मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है शरीर में, तो मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं अनामाना से मैं बता रही थी और वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तोड़ फोड़ करने लग गया घर में। तो उसके पापा ने बोला छोड़ दो, उसके हालत में छोड़ दो कुछ देर के लिए। फिर इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं दूध देने के लिए गई, दूध भी नहीं पिएगा। तो मैंने कहा बहू पढ़े कर ले, मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो मेरा कोई काम तो नहीं करोगे, हम जो भी कुछ भी करें हर वक्त पे कहने ही नहीं किए जा रहे। तो मैंने बाबू पहले एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद हम आराम से सोचेंगे कि तुम्हें EMI करना है, कौन से अकाउंट खोलना है। तो उसके पापा ने बोला तभी हम तुम्हें कह रहे थे उसके नाम से आदि अकाउंट मत खोला करो, क्योंकि अकाउंट में हम उसके अकाउंट में जब हम पैसा भेजेंगे तो वो पैसा को बर्बाद करेगा। फिर आप जिद पकड़ लिया कि मामा हमें एचएस दे के मतलब हाई सेकेंडरी पास हो जाएगा, फिर उसके बाद हम बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वहाँ पे जाके हम हॉस्टल लेके रहेंगे। तो मैंने बोला बाबू हॉस्टल क्यों लोगे, तुम एक काम करना रेंट पे हम कोई रूम ढूंढ लेंगे, फिर हम भी रहेंगे। नहीं तुम क्यों मेरे पास जाओगे, चल बाबू तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, तुम क्या रोज तुम होटल से खाना मंगवाओगे या ऑनलाइन से। नहीं हम खुद बनेंगे। तो उसके पापा को मैंने ये सब जब बात बताई कि बाबू बाबू कह रहे हैं कि खुद खाना बनाएगा। बोलो कोई बात नहीं, घर में एक काम कर लो, उसको इंडक्शन कुकर या गैस दे दो, फिर कहने लगो उनको कहो कि 1 कप चाय बना दे पहले, फिर तो खाना बनाने सीख लेते, पहले 1 कप चाय बना के दिए और बर्तन भी धो के दिखा दे। फिर मैंने वही वही कहा उसको, तो कहने लगा हम सब कुछ कर लेंगे। तो उसके पापा ने बोला जरूर कुछ कर रहा था। बोला अभी उसको छोड़ दो, खाना नहीं खाना है, जिद बात करो, छोड़ दो उसको। फिर मैंने गुरु से मैं आता समय गुरु जी कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो हुआ है, कोई तो नेगेटिविटी उसको घेर रखा है, तभी तो वो ऐसा करे। नहीं तो मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा बाबू बहुत सिंपल है, वो पढ़ा लिखा पे ध्यान देता है और पूरा दिन मम्मा क्या करना है, वो कोई खेलने कूदने कहीं नहीं जाता है। वो जन्म से वो मेरे पास ही है, उसका खेल मेरा खिलौना भी वो है, मतलब हम दोनों एक साथ खेलते हैं। जब छोटे थे तब बॉल वगैरह उसके पापा खरीद के देते थे, क्योंकि हम उसके पापा पसंद नहीं करते थे कि बाहर जाने के लिए, तो घर के अंदर ही हम लोग खेलते थे। उसका जितने सारे साइकिल हमने खरीदे थे वो सब घर के अंदर ही वो चलाते थे, वो बाहर की तरफ कुछ नहीं देखा। स्कूल जाते स्कूल से सीधा घर, ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, सब कुछ घर में उसका।
अभी जस्ट उसके पापा जब इसको ये सब हुआ है, क्लास 10 का एग्ज़ाम करके उसके बाद वो बाहर निकले हैं। वो पहले तो साइकिल भी बाहर में जो रोड पे चलाने नहीं जानते थे वो भी जाते थे। तो सब कहते थे अरे इतना बड़ा लड़का हो गया है अभी तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते। तो मैंने कहा वो बचपन से तो घर के अंदर ही है, वो फ्लैट में रहते थे, उसके पापा बाहर नहीं निकलने देते, तो वो कहाँ से सीखेगा। वो उसका कोई दोस्त भी नहीं है, उसका दोस्त जो कुछ भी है तो सब कुछ मैं ही हूँ। और उसके मम्मा और पापा के अलावा वो कुछ नहीं जानते। उसके पापा अभी चले गए तो वो क्या करे, उसके पापा उसको कॉल नहीं कर रहे थे, तब वो बहुत बीमार पड़ गए थे वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुधर भी गए, अब ठीक हो गया है क्योंकि मुझे संभालना पड़ा उसको, एक छोटी सी बच्ची। तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी समझ रहे थे मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, जो कुछ भी हो रहा था गुरुजी समझ रहे थे। गुरुजी उसको सब कुछ बन के गुरुजी उसको समझ रहे थे और मुझे ताकत दे रहे ताकि मैं बच्चे को अच्छी तरह से मैं पल पल इसको संभाल पाऊँ। गुरुजी मुझे आदमी में मैसेज देते हैं कि बच्चे को अच्छे संस्कार दो, अच्छे खाना पीना शायद तुम ना दे सको, तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, पर तुम उसको संस्कार से बड़े करो, जो तुम्हारे पास जो संस्कार है। तो जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी। पर गुरु जी मैं क्या करूँ जब उसको ये सब ब्लैक मैजिक कर देते हैं, कोई नज़र लगा देता है, इसका मैं क्या करूँ। तो गुरु जी ने कुछ कुछ नज़र उतारने के लिए कुछ कुछ बोला है कि ये करो वो करो, मंत्र जप करके उसको पानी दिया करो, खाना भी दिया करो मंत्र जप करके, मैं वो सब कुछ करती हूँ। फिर मैं गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी आपने बोला था काला धागा पैर में बांधने के लिए, उसको मैंने बांध दिया, फिर भी पता नहीं वो क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात को। तो फिर कहने लगे हम संभाल लेंगे, तो टेंशन लेके क्यों बैठी है, हम देख रहे हैं ना, हम हर पल का उसका हर पल उसके साथ है, तो टेंशन मत लिया कर, वो पढ़ाई भी कर लेगा, पास भी हो जाएगा। और जो लोग ये सब कर रहा है ये असर उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि तेरे और तेरे बेटे के तेरे परिवार के पीछे कौन खड़ा है। तू महासिक परिवार की है, तू महासिक के बच्चे हैं, तू डर मत, तू अपनी जगह पे सही है, तू दिमाग से काम ले, दिल से नहीं। इस टाइम पे तुझे दिमाग से धैर्य बना के रखना है, शांत रखना है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। चारों तरफ तेरे नकारात्मक फैली हुई है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा कर। और घर में जैसे पूजा पाठ करती है, अगरबत्ती जलाती है, जोत जलाती है, तब हमारे पास बैठ के कुछ देर बैठ 10 मिनट 15 मिनट बैठ के मेरे पास मंत्र जप भी कर लिया कर, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़। देख तेरे ऊपर, तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे पति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया कुछ भी काम नहीं करेगा। तुझे तो मेरे पास आके डायरेक्ट कनेक्शन भी तो बनाना है, हम तेरी मदद करने के लिए हम खड़े हैं। और तू भी तो थोड़ा सा मेरे पास बैठ, तू पूरा दिन वो सब लेके तू टेंशन करती है, क्यों टेंशन लेके बैठी है जब मैं हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मेरा सत्संग सुने होगा, ये सब कुछ मैं तेरे लिए मैं भेजा हूँ। तो संगत जी जो जो गुरु जी हमें मैसेज देते बहुत पहले हमें सतर्क कर देते हैं कि तुझे ये सब होना है, ये सब होगा। तो हम अगर ध्यान से अगर वो सत्संग कर हम फॉलो करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे ये सब नौबत नहीं आएगा, कोई बुराई चीज़ नहीं आ सकती है। कल मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, निधि छबरा, वो आंटी जी कह रहे थे कि कोई आंटी जी का वो सब 70 ईयर्स की वो लेडीज़ हैं, वो कह रहे कि हमारे बेटे को किसी ने वहाँ पे बाहर में लेके किसी ने गुमराह कर दिया है, किसी एजेंट के मतलब धोखा दे दिया उसको, उसके बच्चे का कोई मतलब कॉल नहीं आ रही है। तो कमेंट करके हमने बताया था जब गुरु जी बैठे आप टेंशन मत लो, मैंने उन आंटी जी को मैंने बताया। फिर गुरु जी से मैंने अरदास किया कि गुरु जी कोई माँ चाहे जितना भी उम्र जाए, आपने अपनी माँ जो भी माँ है अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। इसलिए अगर निर्मला आंटी जी की अगर आप कहानी सुनोगे तो वो भी एक माँ है, उनके भी ऊपर से बहुत बड़ी विपदा गए हैं, वो संभाल लिया है, वो हमारे सिर्फ हमारे अच्छे कर्म के लिए वो सेवा कर रही है, इसलिए उनको थैंक यू बोलो। उनके बारे में आप लोग कोई कुछ नहीं जानते हो, गुरु जी से अरदास करो कि उनको ताकत दें ताकि वो हमारे लिए काम जो सेवा कर रही है वो दिल से करे और अपने बच्चे के लिए उनको वो दुआ मिले, वो बच्चे जहाँ पर भी है वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, गुरु जी की निगरानी में रहे। सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दो। निर्मला आंटी जी, मैं बार बार मैं पहले नहीं जानती थी, फिर भी मैं आपको थैंक यू मैं बोलूँगी कि आप गुरु जी के पास बैठो, गुरु जी से अरदास करो,
मंत्र जप करो और अपना हिम्मत मत खोना, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है कि जो पूरे परिवार को संभालती है। तभी तो गुरुजी हर माँ को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं, पूरी दुनिया के लिए सोचती है, पर अपने बारे में सोचना ही भूल जाती है। इसलिए हमारे गुरुजी हैं हमारे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बहुत खुश रहो। हम मंत्र जप करने के लिए हम आपसे अरदास करते हैं कि हमें आपसे के साथ जुड़े रहना है, ताकि आप जो पूरी दुनिया चला रहे हो, पूरे ब्रह्मांड चला रहे हो गुरुजी, आपको बहुत ताकत मिले, ऊर्जा मिले, आप हर पल खुश रहो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ना आपकी लीला को समझ पाएंगे, ना आपकी महिमा को समझ पाएंगे, हम लोग सिर्फ आपका मंत्र जप कर पाएंगे, सिमरन कर पाएंगे गुरुजी। हमें इसमें दिला के रखो गुरुजी, और कोई आलतू फालतू चीज हमारे दिमाग में ना आए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी उतना ही कम है। हमारी जुबान पे हर बात का बैठ गया गुरुजी, ताकि जब भी हम आपका सत्संग करें तो आप सही से जो ब्लेसिंग जो सुनेगा, वो श्रवण करेगा, उनको बहुत अच्छी तरह से ब्लेसिंग मिले। जो विपदा उनके पास है वो कट जाए, वो हट जाए, वो अच्छे मार्ग पर चलने लगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को आप संभाल रहे हो, मेरा बेटा नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है, सब कुछ आपका है गुरुजी। मैं कही जा रही हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। तब तो मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे थोड़ा सा अच्छी दिमाग दो, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना सोच नहीं है कि जब आप हो तो हम मैं क्यों करें, वो बच्चा भी आपका, संसार भी आपका, परिवार भी आपका, जो हम खाना खाते हैं वो भी प्रसाद ही आपका गुरुजी, सब कुछ आपका है गुरुजी। हमें से आगे लेके चलो, माफ़ कर दो अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई गुरुजी। हमारे बुरे कर्म की वजह से अगर हमारे परिवार के ऊपर कुछ असर हो रहा है गुरुजी, उसको माफ़ कर दो गुरुजी। सब कुछ माफ़ करके आगे लेके चलो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मन में बोलो सी 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 सी, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोट कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे सत्संग में इतनी ब्लेसिंग भर दो, जो कोई सेवन करेगा उनकी जो बुरी नज़र है, जो विपदा है, जो आपदा है, जो कुछ भी है, घर की जो परेशानी है, सब कुछ खत्म हो जाए। उनके बच्चे, उनके घर परिवार संसार सदा सर्वदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और आपका गुणगान करते रहे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी प्रार्थना, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरी विश्वास सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। जय गुरुजी। ऐसे चरणे में लगा के रखो गुरुजी। मैं आपकी दास हूँ गुरुजी, मैं आपके गुणगान करना चाहती हूँ गुरुजी। हर वक्त मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।